नमस्ते मेरे सभी सुनने वालों को। क्या हाल चाल आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे इस पूरे एनवायरनमेंट में जो कोरोना वायरस का ये माहौल इस समय बना हुआ है। मेरे बेटा, आज 27 मार्च 2020 को सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम सबको मिली, जहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया कि वो अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं और लगभग 3 महीने पोस्टपोन कर दिया। लगभग अब हमारे एग्जाम जो है वो जून 3rd वीक में होंगे, वर्चुअली जून एंड आप कह सकते हैं। इसमें हम सभी स्टूडेंट्स के पास 3 एक्स्ट्रा महीने हैं अपना प्रिपरेशन करने के लिए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और जिन सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी तैयारी को बहुत सीरियसली नहीं किया था, अब आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपनी प्रिपरेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच मेरे मन में एक डाउट है, एक डर है। वो ये है, क्या जून में भी एग्जाम हो पाएंगे? मेरे बेटा, अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 2 महीने का 2.5 महीने का लॉकडाउन था और अभी तक चाइना का जो वुहान सिटी है उसमें बिजनेसेस ओपन अप नहीं हुए हैं, लोगों की चहल पहल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। इटली का हाल हम सब ने देखा है, फ्रांस का हाल हमने देखा है, यूके का हाल हम लोगों ने देखा है, एंड यूएसए की तो बात ही ना करें, यूएसए का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो इस पूरे बैकग्राउंड में मेरे को तो ये नहीं लगता कि हमारे देश पर जो 21 डेज का जो लॉकडाउन चल रहा है ये सिर्फ 21 डेज का ही रहेगा। नहीं, आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा और ये लॉकडाउन बढ़ के पहले 1 महीने का, फिर 1.5 महीने का, फिर 2 महीने का जाएगा। अगर तो ये 2 महीने तक रुका, 2 महीने तक टिका ये लॉकडाउन, तब तो ठीक है, जून एंड में एग्जाम्स का सोचा जा सकता है। बट आई फियर कि ये लॉकडाउन 2 महीने से ज्यादा चलेगा। अगर ये लॉकडाउन 2 महीने से ज्यादा चलता है एंड वी गो इनटू द मंथ ऑफ जून विद लॉकडाउन, तो फिर जून के अंदर एग्जाम्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। साथ साथ में ध्यान रखना कि मई में भी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो जून में एग्जाम्स कंडक्ट कर पाना सी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। अभी बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए, हम सबको अच्छे से पता है ये बात। तो अभी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन होंगे, फिर साथ साथ में एक कंपनी सेक्रेटरी, साथ साथ में सीएमए के एग्जाम्स भी हैं। तो फिर इस सारे माहौल के अंदर क्या हमारे सी इंस्टीट्यूट वालों को स्कूल्स एंड कॉलेजेस अवेलेबल हो पाएंगे एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए? आई हैव एप्रीहेंशंस, मेरे मन में इस बात का डर है, शायद नहीं हो पाएगा। कुछ बातों को अगर हम लोग और देखें तो क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक वेल प्लान मूव है? अगर आपको याद हो, अभी 2-3 दिन पहले मैडम निर्मला सीतारमण ने टीवी पे आके 3 महीने के लिए एक पैकेज अनाउंस किया। आज 27 तारीख को सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 3 महीने के लिए एक मॉरेटोरियम अनाउंस किया और बहुत सारे और रिलीफ्स अनाउंस किया आरबीआई ने। तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट गवर्नमेंट इज रेडी फॉर द लॉकडाउन ऑफ 3 months, इफ नॉट 3 months so at least 2 months, 2.5 months. So government is preparing itself for the lockdown of 2.5 months. अब इसको बात को मैं रिलेट करता हूं। आप देखिए, जो गवर्नमेंट ने 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की पॉलिसीज अपनी अनाउंस करी हैं, तो सी इंस्टीट्यूट ने भी स्टूडेंट्स के प्रेशर में, आपके प्रेशर में, फैकल्टी मेंबर्स के प्रेशर में, कुछ और मेंबर्स के प्रेशर में 3 महीने का वक्त अनाउंस कर दिया। 3 महीने के बाद एग्जाम्स करेंगे। अब जरा हम सबको बहुत ठंडे दिमाग से बात सोचनी चाहिए। लेट अस अज्यूम आज रात को लॉकडाउन खत्म हो जाता है, लेट अस अज्यूम दिस थिंग। तो क्या कल सुबह से हमारी लाइफ नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी? आंसर इज बिग नो। आपकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होते होते अनदर 15, 20, 25 डेज लग जाएंगे। सो इवन इफ वी आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग दिस लॉकडाउन बाय एंड ऑफ मे, विच इज हाईली इम्प्रोबेबल, तो फिर जून के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट कर पाना, 19 जून से एग्जाम्स कंडक्ट कर पाना विल बी अ बिग बिग चैलेंज फॉर सी इंस्टीट्यूट। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में बात सोची जाएगी। दिस इज व्हाट आई फील। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग आस्क, बिग बिग टास्क फॉर सी इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन जून।
तो फिर क्या जून से भी पोस्टपोन होकर जुलाई में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जुलाई में पोस्टपोन कर देना अगेन अपने आप में चैलेंज रहेगा। क्यों? रीजन है कि जुलाई में अगर एग्जाम्स होते हैं तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आते आते फिर हमारे पास जो टाइम है वो सितंबर अक्टूबर का हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आता है तो इमीडिएटली नवंबर का एग्जाम सामने खड़ा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको अपने रीवैल्यूएशन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नवंबर का एग्जाम सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो इस पूरे माहौल में मेरे मन में तो एक छोटी सी बात यह आ रही है कि जून में एग्जाम्स हाईली इम्प्रोबेबल है एंड सी इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहुत फास्ट इन लोगों को काम करना होगा, बहुत जल्दी से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अरेंज करने होंगे, और वो कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, दिस इज नोन टू नोबडी। एंड आई फियर कि ऐसा ना हो कि मई या जून एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाए। एंड मेरे को ऐसा दिख रहा है, मे बी आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। मैं चाहता हूं भगवान मेरे को गलत प्रूव कर दे इस चीज पे, मैं चाहता हूं मैं गलत प्रूव हो जाऊं, लेकिन दिस इज व्हाट आई फियर कि मई का या जून का एग्जाम नहीं हो पाएगा। इट विल बी कैंसल्ड एंड you will be having a combined examination of May and November 2020. This is what I fear. हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, but then that remains to be seen. But आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट कि जून की डेट अनाउंस हुई है, हाईली इंप्रोबेबल है कि जून में एग्जाम्स होगा, बट आप अपनी प्रिपरेशंस को जून एग्जाम्स के लिए ही कंटिन्यू करके रखिएगा। एक और चैलेंज आएगा, अब ये चैलेंज स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसके लिए सी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत जल्दी इसका क्लैरिफिकेशन भी दे दें। वो ये है कि अगर ये एग्जाम हमारा जून में होता है, 19 जून, 20 जून, 3rd वीक ऑफ जून को में अगर हमारा एग्जाम होता है, तो जो टैक्स के अमेंडमेंट्स हैं, जो लॉ के अमेंडमेंट्स हैं, वो कौन सी डेट तक के एप्लीकेबल होंगे? जैसे अभी हम लोगों को सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे मई एग्जाम्स के लिए 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। तो अगर एग्जाम लगभग 3 महीना पोस्टपोन होते हैं, तो क्या हमारे अमेंडमेंट्स भी फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे? क्या हमें अमेंडमेंट्स भी 31 दिसंबर तक के कर लेने चाहिए? मेरे ख्याल से यस, हम सबको 31 दिसंबर तक के जीएसटी के, इनकम टैक्स के, कंपनी लॉ के और बाकी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स कवर अप कर लेने चाहिए। सो दिस इज अ पोजीशन, दिस इज अ सिचुएशन जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं, एंड यही क्वेश्चन मार्क मैंने ऊपर यहां पे लगाया है, क्या जून में भी एग्जाम हो पाएंगे? आई हैव डाउट्स, आई हैव एप्रीहेंशंस। मैंने अपने डाउट्स आपके साथ शेयर किए हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों के कमेंट्स इसके ऊपर, आप लोग भी इस बारे में थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्या ये एग्जाम्स जून में हो पाएंगे? आई थिंक आंसर शुड बी बिग नो। अगर सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो क्या गवर्नमेंट इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का इकट्ठा बैठ के एग्जाम देना अलाउ कर देगा? अगेन आई थिंक नो। इवन इफ द लॉकडाउन इज ओवर, still it will take good time to get back to the normal routine. It is not going to be an easy task for the C Institute to conduct examination in June. पर फिर मन में ये क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्यों ऐसा किया? ऐसा इन्होंने क्यों किया कि जून की डेट दे दी? Maybe to sustain the pressure that was being put by the student community, by members, by the council members, by the faculty members. उस प्रेशर को ये झेल नहीं पाए मेरे ख्याल से, और इन्होंने एक जल्दबाजी में ये अनाउंसमेंट किया है विदाउट थिंकिंग कि रिसोर्सेज अवेलेबल कहां से हो पाएंगे। बट देन मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, पहले भी कहा कि मैं चाहता हूं कि भगवान मेरे को गलत प्रूफ कर दे और जून में एग्जाम्स हो पाए। हाईली इम्प्रोबेबल। बेस्ट लव टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस। आप सबको टैक्स के सब्जेक्ट में कभी कोई डाउट हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड यू कैन पुट योर डाउट्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। आई लव टू हैव डाउट्स फ्रॉम योर साइड, आई लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड। बाय दैट टाइम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।